जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है, यानी उसी स्पीड में जिस स्पीड में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। दूसरी ओर अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसका रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में रोटेट करता है, उसके पीछे रहता है। यानी कि सेम नंबर ऑफ पोल के मशीन में सेम वोल्टेज रेटिंग का अगर मोटर लेते हैं तो सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा होगा आपके इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में। अब इसके पीछे का क्या कारण है, सिंक्रोनस मोटर कैसे सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर पाता है, इंडक्शन मोटर क्यों नहीं सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर पाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब इसके पीछे का कारण इसके वर्किंग में छुपा हुआ है। जिस तरीके से ये दोनों काम करते हैं वहां पे डिफरेंस आता है और स्पीड में जो है बदलाव आपको देखने मिलता है। सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन भी कहा जाता है क्योंकि उसके स्टेटर और रोटर दोनों में ही हम सप्लाई दे रहे होते हैं। दूसरी ओर अगर हम सिर्फ इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहां पे स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है और रोटर में इंडक्शन की वजह से ये करंट इंड्यूस हो रहा होता है और फ्लो होता है। अब ये इंडक्शन की वजह से कैसे रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने हमें ये समझाया था कि अगर कॉइल के सामने आप मैग्नेट को लेकर जाएंगे हटाएंगे, लेकर जाएंगे हटाएंगे, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है और अगर सर्किट कंप्लीट रहेगा तो करंट फ्लो होने लगता है। तो जब आप मैग्नेट को कॉइल के सामने लेकर जा रहे थे और हटा रहे थे तो उस वक्त मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के साथ लिंक कर रहा था, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे थे, और चेंज हो रहा था। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण आपके वाइंडिंग में, आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ही नहीं होगा, उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो जब मोटर के 3 फेज वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है, उसके अंदर से करंट फ्लो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा होता है। अब ये किस स्पीड में रोटेट करता है ये डिपेंड करता है कि मोटर कितने पोल का है और जो आपने सप्लाई दिया है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। और इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को जो हम सिंक्रोनस स्पीड कह रहे होते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होता है तो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसमें जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं उसको ये कट करता है और चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। और जैसा कि हमने समझा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो आपके रोटर वाइंडिंग में, रोटर कंडक्टर्स में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है रोटर में टॉर्क लगता है और आपका मोटर जो है घूमने लगता है। अब ये टॉर्क कैसे लग रहा है, साइंस का बेसिक नियम है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को आप रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी प्रकार से जो स्टेटर वाइंडिंग का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो मेन फील्ड क्रिएट कर रहा होता है और रोटर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। तो इस रोटर कंडक्टर में दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होता है जिस कारण ये रोटर रोटेट करता है और उसी फोर्स को तो हम टॉर्क कहते हैं जो रोटेशनल मोशन दे और आपका मोटर जो है इस टॉर्क के कारण रोटेट करने लगता है। मान लीजिए ये जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने लगे, उसी स्पीड में जिस स्पीड में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, तो उस वक्त क्या होगा, जो रोटर कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है आपके रोटर कंडक्टर में वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होता है तो रोटर कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो नहीं होगा तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा और रोटर जो है पीछे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे निकल। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आगे निकला, रोटर पीछे हुआ, फिर से रिलेटिव मोशन आया, वापस से फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट सर्कुलेट होगा, टॉर्क लगेगा। तो ये जो रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने की कोशिश करता है, पहुंचने की कोशिश करता है, पर कभी पहुंच नहीं पाता है, उससे स्लो होता है, पीछे रहता है। दूसरी तरफ अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो वहां पे इंडक्शन का कोई जरूरत नहीं है। रोटर में हम बाहर से सप्लाई दे रहे होते हैं, डीसी करंट फ्लो करवा रहे होते हैं और इसी वजह से ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर पाता है, उसी स्पीड में जिस स्पीड में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होता है और इसे कांस्टेंट स्पीड मोटर कहा जाता है। ये स्टार्ट तो बिल्कुल इंडक्शन मोटर जैसा ही होता है। इसके रोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं और एकदम मोटर को स्टार्ट करते ही हम डीसी करंट फ्लो नहीं करवाते रोटर वाइंडिंग से। ये डैम्पर वाइंडिंग की मदद से स्टार्ट होता है। जब ये 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाता है तो फिर डीसी एक्साइटेशन दी जाती है और जैसे ही आप डीसी एक्साइट करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होता है और सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करने लगता है। अब ये डैम्पर वाइंडिंग हम सिंक्रोनस मोटर में क्यों यूज कर रहे होते हैं, इसके वजह से ये मोटर कैसे स्टार्ट हो रहा होता है, अगर इसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। मोटर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।